हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क फॉर स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 अगस्त 2021 और 3 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में उनके फैक्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि डेली रात में सोने से पहले पुदीना सीरीज के तहत 10 स्टैटिक जीके कराया जाता है, तो उसको देखना ना भूलें। सोने से पहले का डोज है, वो भी हर एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं? तो ये भारत के नए सीजीए दीपक दास बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक दास। तो सीजीए बने, तो सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक सीजीए बने हैं। दीपक दास ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। अब देख लेते हैं 5 टॉप नियुक्तियां। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह पीयूष गोयल नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो यह सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। अगला है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नवजोत सिंह सिद्धू नियुक्त हुए हैं। अगला है, राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मुख्तार अब्बास नकवी को नियुक्त किया गया है। अगला है, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो यह पीवी सिंधु ने यह कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज मेडल। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में पीवी सिंधु ने चीन की बिंग जाओ को 21-13, 21-15 से हराया है और 2016 रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अब तक 2 पदक जीत लिया है। पहला रजत पदक, दूसरा वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता है और दूसरा कांस्य पदक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता है। अब देख लेते हैं कि ओलंपिक खेल से स्टैटिक जीके। तो पहला है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो यह IOC रेगुलेट करती है। ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? तो यह 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुई थी। अगला है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस यूनान में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो यह पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो यह 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी मॉस्कट शामिल किया गया था? तो 1972 में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2021 का नया मोटो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 में भेजी थी। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं और वो 5 देशों को प्रतीक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो यूटेलसैट क्वांटम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूटेलसैट क्वांटम। यूटेलसैट क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह फ्रेंच इवाना से एरियन 5 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने उपग्रह को लॉन्च किया है। यह दुनिया में पहला वाणिज्यिक उपग्रह है जो पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित है। अब देख लेते हैं दुनिया का पहला करेंट अफेयर्स रिवीजन कर लेते हैं। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसाबुडसैट को लॉन्च किया है? तो न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो यह डेनमार्क में बनाया गया है। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE बन गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल यानी स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो एम्स्टर्डम में बनाया गया है।
कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? तो ये चीन बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है स्टेफन ओकॉन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेफन ओकॉन। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 यानी फार्मूला 1 कार रेस है। स्टेफन ओकॉन अल्पाइन रेनॉल्ट के रेसर हैं और यह फ्रांस देश के हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन जीता। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। अगला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने ही जीता। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 यह मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसने लॉन्च किया है? तो यह ई रूपी को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ई रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ई रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने अपना यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह कैशलेस और कंटैक्टलेस साधन है। दोस्तों अब देख लेते हैं एनपीसीआई की बात है तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी हिंदी में कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका अध्यक्ष है विश्वा मोहन महापात्रा और इसका एमडी एंड सीईओ है दिलीप असबे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह 1 अगस्त को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में बनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद से मंजूरी दी गई थी। यह कानून महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं की संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को मजबूत करता है। दोस्तों अब देख लेते हैं पिछले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण दिवस जो कि जुलाई के। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य यानी मछली किसान और किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएसी का अध्यक्ष पद संभाला है? तो यह भारत ने संभाला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। प्रत्येक महीने के लिए यूएनएसी के किसी एक सदस्य देश को अध्यक्षता दी जाती है। भारत यूएनएसी का अस्थायी सदस्य है। अब बात आया है यूएनएसी। यूएनएसी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें सदस्य देश है 15। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बिल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आनंद राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद राधा कृष्णन। ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन ने प्रतिष्ठित बिल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार यानी आंतरिक कला, एक ग्राफिक नॉवल की कला और छवियों को निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये पृथ्वी विज्ञान के नए सचिव यह नियुक्त किए गए हैं आशुतोष शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष शर्मा को। अब देख ले कि 5 टॉप विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष के सिवान है, डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, बीडीएल के अध्यक्ष कामोडोर सिद्धार्थ मिश्रा है और एचएएल के अध्यक्ष आर माधवन है और बीईएमएल के अध्यक्ष अमित बनर्जी है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई है?
तो यह मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती यह 31 जुलाई को मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 जुलाई। 31 जुलाई 2021 को मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई है। इसका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों आप कर लेते हैं 1 मिनट में 10 क्वेश्चन का फटाफट रिवीजन। पहला है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? तो यह दीपक दास बने हैं। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका यूटेलसैट क्वांटम है। अगला है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह स्टेबन ओकॉन ने जीता है। अगला है, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी किसने लॉन्च किया है? तो यह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह 1 अगस्त को मनाया गया है। अगला है, अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC का अध्यक्ष पद संभाला है? तो यह भारत संभाला है। अगला है, प्रतिष्ठित बिल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आनंद राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया है। अगला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह आशुतोष शर्मा को नियुक्त किए गए हैं। अगला है, मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 31 जुलाई को मनाई गई है। दोस्तों करंट अफेयर्स आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अब करते हैं 10 स्टैटिक जीके जो कि होगा आज सेट नंबर 2। पहला है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई है। अगला है, पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? तो एलन एमस्टेज थे। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह बाबू जगजीवन राम थे। अगला है, मयूर सिंहासन यानी तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह मोहम्मद शाह था। अगला है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? तो यह 1983 ईस्वी में हुआ है। अगला है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता है? तो 1928 में जीता है हॉकी में। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ी की संख्या 5 होती है। अगला है, चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो यह सौरभ गांगुली ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो राजा हरिश्चंद्र बनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।